32% लड़कियां और 89.79% लड़के पास हुए हैं। अखिलेश यादव सरकार के निर्देश पर बोर्ड ने इस बार पॉजिटिव प्लस मार्किंग की थी। इसी वजह से रिजल्ट रिकॉर्ड तोड़ रहा। इस बार की मेरिट में 3 बच्चों को एक साथ पहली पोजीशन हासिल हुई है। लखनऊ के KNSD कॉलेज के हर्षित श्रीवास्तव, बाराबंकी की अर्जिता वर्मा और उन्नाव की मनु सिंह ने 96.80% नंबर पाकर टॉप किया है। नतीजे देखकर स्टूडेंट खुशी से झूम उठे। स्टूडेंट्स ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और अबीर गुलाल उड़ाकर फिर से होली मना डाली। बोर्ड के इम्तिहान में इस बार 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। 12वीं के नतीजे घोषित हो जाने के बाद अब 10वीं के छात्रों की बेताबी बढ़ गई है। 8 जून को 10वीं के छात्रों के नतीजे बोर्ड घोषित करेगा। पढ़ाई के मामले में लड़कियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो लड़कों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। CBSE के बाद यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट एग्जाम में भी लड़कियों ने लड़कों को शिकस्त दे दी है। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लड़कियां शिक्षा के मामले में लड़कों से बेहतर हैं। CBSE के इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के रिजल्ट को एक बार फिर दोहराते हुए यूपी बोर्ड की लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मार ली है। इंटरमीडिएट के एग्जाम में 96.32% लड़कियां पास हुईं, जबकि लड़कों का रिजल्ट 89.79% ही रहा। इस बार 26 लाख से ज्यादा स्टूडेंट 12वीं के एग्जाम में बैठे थे। इस रिजल्ट से स्टूडेंट्स काफी खुश और उत्साहित हैं। एक जमाना था जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट 20 से 40% के दरमियान में ही रहा करता था। इस साल 92% से ज्यादा रिजल्ट पाकर बच्चे काफी खुश हैं। लेकिन कंपटीशन के इस दौर में असली चुनौती का सामना करना अभी बाकी है। समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। दरअसल चंदौली में एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए मुफ्त लैपटॉप के बदले पैसे के खेल का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षी मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना में किस कदर पलीता लगाया जा रहा है, इसकी एक बानगी देखने को मिली चंदौली में। इस वीडियो में एक टीचर द्वारा लैपटॉप दिलाने के नाम पर रुपयों का खेल खेला जा रहा है। इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समाचार प्लस की टीम ने। दरअसल यहां से शिकायत मिली थी कि लैपटॉप के लिए बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं। समाचार प्लस ने जब इस खबर को जोर शोर से उठाया तो कुंभकर्णी नींद में सोए जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आनंद फानन में जिलाधिकारी ने जांच के आदेश देकर 3 दिन में रिपोर्ट तलब की है। सच्चा आध्यात्मिक विद्यालय के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है। मैंने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मैंने जांच इंक्वायरी सेटअप कर दी है। वहीं इस मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल विनय शुक्ला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आरोपी क्लर्क मुराहू तिवारी अभी भी फरार है। बहरहाल जांच तो होगी, लेकिन इस खुलासे ने ये तो साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में किस तरह से धांधली की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, आर्य ने प्रदेश में नौकरशाही को बेलगाम कहा है। आर्य के अनुसार वो हर अधिकारी पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो बेलगाम होकर काम कर रहे हैं और उन्हें सरकार की प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं है। अधिकारी बिल्कुल बेलगाम होते हैं, जिनका कोई नियंत्रण नहीं है, उनको भी निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्य ने कड़े शब्दों में कहा कि अधिकारियों को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सम्मान देना ही होगा और उनके काम को तवज्जो भी देनी होगी। आर्य के अनुसार ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी जो बेलगाम हो गए हैं और जो काम करना नहीं चाहते, और ऐसे अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का 7 जून से गोवा में जमावड़ा लगने जा रहा है। दरअसल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसमें उत्तराखंड के नेता भी भाग लेंगे। गोवा में 7 से 9 जून के बीच बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा लगने जा रहा है। दरअसल यहाँ पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसमें न सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बल्कि विभिन्न प्रदेशों के पदाधिकारी भी भाग लेंगे। इसी कड़ी में नेता विपक्ष अजय भट्ट और पार्टी अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत समेत अन्य पदाधिकारी गोवा जाने की तैयारी में है। नेता विपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि यह कार्यकारिणी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। सभी जानते हैं कि देश में 2014 में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। चूंकि बीजेपी विपक्ष में बैठी है, लिहाजा पार्टी चुनाव की तैयारी को लेकर काफी गंभीर है और गोवा में होने वाली बैठक में इस मुद्दों पर चर्चा होनी है। मुरादाबाद में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। चोरी के आरोप में स्थानीय लोगों ने 2 चोरों की जमकर धुनाई कर दी। पिटाई इस कदर हुई कि दोनों आरोपी बेहोश हो गए।
मुरादाबाद के मझोला इलाके में लोगों ने लोहे का सामान चोरी करने के आरोप में 2 युवकों की बड़ी बेरहमी से पिटाई की। गाँव वालों के मुताबिक चोरों के पास से चोरी किया गया लोहे का सामान भी बरामद हुआ है। सीवर लाइन पर काम कर रहे कर्मचारियों ने लोहा चोरी का आरोप दोनों चोरों पर लगाया। वहीं लोगों ने पुलिस को सूचना तब तक नहीं दी जब तक पिटाई से दोनों चोर बेहोश नहीं हो गए। बेहोश हो जाने के बाद भी लोगों का दिल नहीं पसीजा और हाथ पैर पकड़कर इन दोनों चोरों को एक पेड़ के नीचे डालकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। लोगों ने न इन्हें पुलिस के हवाले किया और न अस्पताल ले जाने की जरूरत समझी। जनपद मुजफ्फरनगर में तैनात एक दरोगा ने जनपद की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजिल सैनी पर अपने साथ फोन पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए मामला थाने की जीडी में दर्ज कर दिया है। और यही नहीं, पीड़ित दरोगा ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। मामला थाना मीरापुर का है, जहां तैनात एक दरोगा रघुराज सिंह भाटी ने जनपद की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजिल सैनी पर अपने साथ फोन पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। पीड़ित दरोगा का कहना है कि एसएसपी ने दबंगई दिखाते हुए उनके साथ फोन पर अभद्रता की है। वह उस अभद्रता से आहत है और अब वो पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहता। मैं यहाँ सब इंस्पेक्टर हो गया था और महसूस तो हुआ ही है, जब तो इतना कदम उठाना पड़ता, इस्तीफा लिख दिया कि अब हम नौकरी नहीं करना चाहते, इस तरह की जलालत की नौकरी। फिल्मों में दबंग और सिंघम जैसे रोल भले ही जनता को पसंद आते हों, अगर रियल की जिंदगी में अगर कोई अधिकारी इस तरह का व्यवहार करता है तो वो बाकी पुलिसकर्मियों का मनोबल गिराने का काम करता है। बिजनौर में लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया है। यहाँ बदमाशों ने एक वकील से 7 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। घटना सिविल लाइन इलाके की है। यहाँ मौजूद बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से वकील फाजिल जैदी 7 लाख रुपए निकालकर किसी और बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था, लेकिन वो जैसे ही बैंक से कुछ दूर पहुंचा, पहले से दांत लगाए बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने नोटों से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। जहां वकील ने बदमाशों के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। सहारनपुर में बरपा बदमाशों का कहर। सदर बाजार थाना इलाके के गालीरा रोड पर एक लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों ने सीओ उमेश यादव के काफिले पर हमला बोल दिया, जिसमें सीओ के गनर की मौत हो गई। बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें उनके गनर राहुल ढाका की मौत हो गई, जबकि सीओ और उनके साथियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश हरियाणा के एक पेट्रोल पंप से लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे हैं, जिसके चलते शहर में नाकेबंदी की गई थी। जैसे ही बदमाशों की कार बैरिकेडिंग पर पहुंची तो पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बेखौफ बदमाश सिपाही राहुल ढाका की कार्बाइन लेकर भी फरार हो गए। बदमाश अपनी गाड़ी छोड़कर मौके से बाइक लेकर फरार हुए। घटना के बाद से आला अधिकारियों ने बदमाशों की तलाश के लिए गालीरा रोड पर कॉम्बिंग शुरू कर दी है। बदायूं में मानसिक रूप से बीमार मां ने अपने 2 मासूम बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी और खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया। घटना उसे थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव की है, जहां मीरा नाम की महिला ने अपने पति ओमकार और 2 बच्चों के साथ रहती थी। वारदात के दिन मीरा ने किसी वजह से अपने बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी और साथ ही आत्महत्या का प्रयास भी किया। वहीं लोगों को घटना के बारे में उस वक्त पता लगा जब महिला और उसके दोनों बच्चे काफी देर तक घर से बाहर नहीं निकले। काफी मशक्कत के बाद जब लोग घर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने दोनों बच्चों को मृत पाया। वहीं महिला गंभीर रूप से घायल मिली, जिसके बाद आनंद फानन में लोगों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे जांच में जुट गई है। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then, interestingly, रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? 5 मिनट में 25 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, फटाफट सारी खबरें। देखिए 5 मिनट में 25 खबरें, रोजाना दोपहर 2:55 पर सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो,
गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। हर फिक्र से करेगा फ्री, मैं मार मार के हंसाऊंगा, टेंशन को करेगा टाटा। और तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे सलीम? जो मिस करेगा ये प्रोग्राम उसको होगा हंसी ठहाकों का घाटा। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। देखिए कॉमेडी अनलिमिटेड रोजाना 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा पर हुआ मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन। मुख्यमंत्री अखिलेश ने पुलिस को हाईटेक करने के लिए केंद्र से मांगा 1000 करोड़। विजय बहुगुणा ने भी मांगा 400 करोड़ का पैकेज। सहारनपुर में कार सवार बदमाशों ने किया पुलिस पर हमला। एक सिपाही की मौत, सीओ समेत कई पुलिसकर्मियों ने भागकर बचाई जान। भागते भागते सिपाही की कार्बाइन और बाइक लूट ले गए बदमाश। लखनऊ में रोडवेज बस ड्राइवर को जिंदा जलाने की कोशिश। कैसरबाग बस स्टैंड पर बदमाशों ने ड्राइवर को बस में बंद कर लगाई आग। अपनी ही सरकार में नौकरशाही से खफा हैं कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य। कहा अधिकारी हो गए हैं बेलगाम, सरकार की प्रतिष्ठा की नहीं है चिंता। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने बढ़ाई उत्तराखंड सरकार की मुश्किलें। अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। विकास योजनाओं के बहाने सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। इलाहाबाद के हांडिया विधानसभा उपचुनाव में सपा ने मारी बाजी। सपा के प्रशांत कुमार सिंह करीब 36,000 वोटों से आगे। ब्लास्ट आरोपियों से केस वापस लेने के मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब। कोर्ट से सरकार से पूछा क्या केंद्र सरकार से पूछकर वापस लिए जा रहे हैं मुकदमे। समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर हुआ असर। लैपटॉप के लिए रिश्वत मांगने के मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल विनय शुक्ला गिरफ्तार। दूसरा आरोपी क्लर्क मुराहू तिवारी फरार। बदायूं में 2 बसों में भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौत, 40 लोग घायल, 6 की हालत नाजुक। और यूपी बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित। 92.68% परीक्षार्थी हुए पास। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। रुक करते हैं खबरों की ओर। सहारनपुर में आज दिन दहाड़े बदमाशों का कहर बरपा। थाना सदर बाजार इलाके के गालिरा रोड पर एक लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों ने सीओ उमेश कुमार यादव के काफिले पर हमला बोल दिया।
बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक सिपाही राहुल झाका की मौत हो गई, जबकि सीओ और उनके साथियों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश हरियाणा के एक पेट्रोल पंप से लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे हैं, जिसके चलते शहर में नाकेबंदी की गई थी। जैसे ही बदमाशों की कार बैरिकेडिंग पर पहुंची तो पुलिस वालों ने उसे रोकने की कोशिश